गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन पेपर। वैसे तो हमने कई क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। अब आज इस पेपर को ऑलमोस्ट मैं सोच रही हूँ कि इस पेपर को पूरा आपको कंप्लीट करा दूँ एंड देन फिर हम मूव फॉरवर्ड होते हैं हमारे 2018 के क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि बहुत हो गया 2019 एंड 20 का क्वेश्चन पेपर। अब हम 2018 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वाली वीडियो के अंदर पूरा कवर अप कर लिया था। आपको बता देती हूँ, जिन भी बच्चों को 2019 और 2020 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है वो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएंगे। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाके 2020 या 2019 टाइप करेंगे और वहाँ से जाकर वो 2020 या 2019 का पूरा पेपर वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2019 के पेपर का क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं आज, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर सीबीएसई 2019 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है फॉर अ रिएक्शन अब यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं 2H2O2, ठीक है। I नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम। सो ये बन गया 2H2O प्लस O2। ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में ही, ठीक है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म भी आपको दे रखी है। इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो इसकी मैकेनिज्म होगी H2O2 प्लस I नेगेटिव। सो ये बनेगा H2O प्लस IO नेगेटिव विच इज स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस हो जाएगी? स्लो प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड हो जाएगा आपका H2O2 प्लस IO नेगेटिव, है ना। तो ये प्रोसेस आपकी दी हुई है H2O प्लस I नेगेटिव प्लस प्लस O2, और ये फास्ट हो जाएगी। अब ये आपको इतना जो है रिएक्शन भी आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो भी आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है। आपसे पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या बताना है? इन रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ बताना है कि रेट लॉ क्या होगा, ठीक है। देखिए, तो एक दिख रहा है आपको क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है। केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी डीप में पढ़ा है हमने। एक रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें जो भी हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो I नेगेटिव के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में वाटर और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर ये दो स्टेप बताई है इसकी मैकेनिज्म की। अब हमको सबसे पहले तो इसका रेट लॉ लिखना पड़ेगा। सो रेट लॉ हम इसका किस तरीके से लिखेंगे? सो यहाँ पर हमारे कितने रिएक्टेंट्स हैं ज़रा बताएं। यहाँ पर हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं? एक H2O2 दिया हुआ है और एक I नेगेटिव दिया हुआ है। सो अगर हम इसके रेट लॉ की बात करेंगे तो इसका रेट क्या हो जाएगी? रेट इज इक्वल्स टू K, एक हो जाएगा H2O2, ठीक है। एक तो हो गया आपका H2O2 और एक हो जाएगा आपका I नेगेटिव। ये हो गई आपकी रेट लॉ। H2O2 और I नेगेटिव दो रिएक्टेंट थे, तो H2O2 और I नेगेटिव, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका रेट लॉ। तो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। सो यहाँ पर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन? राइट द
राइट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर अगर हम बात करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो सेकंड में आपसे पूछा गया था कि इस रिएक्शन का आपको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है, ओवरऑल ऑर्डर, वो हमने बता दिया है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आउट ऑफ स्टेप्स 1 and 2, आउट ऑफ स्टेप्स 1 and 2, which is rate determining step, which is rate determining steps, इनमें से कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होगी? 1 और 2 में से कौन सी ऐसी होगी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी, ये आपको बताना है। अब 1 और 2 कहाँ से आया? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली स्टेप में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा जो आयोडीन आयन है उसके साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो आयोडीन आयन ने क्या करा? एक ऑक्सीजन को यहाँ से लिया और वो IO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और साथ में हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। तो ये बहुत ज़्यादा कैसी प्रोसेस होती है? स्लो। जो रिएक्शन स्लो होती है उसमें हम रेट को इजीली क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है वो हमारी क्या हो जाएगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट वाली हो जाएगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकंड वाली जो प्रोसेस है, सेकंड वाली प्रोसेस में फिर वापस से जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड था उसने IO नेगेटिव से, ये जो IO नेगेटिव यहाँ पे हमारा फॉर्म हुआ था इसके साथ में रिएक्शन करी। सो H2O बनाया, I नेगेटिव बाहर हुआ और O2 क्या हो गया है? बाहर हो गया है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओवरऑल हमारी कौन सी हुई है? फर्स्ट वाली जो है वो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार रिव्यू देख लेते हैं। आपको एक रिएक्शन दी गई थी और उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपसे क्या पूछा गया था? उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपसे ये पूछा गया था कि आपको ये बताना था कि इस रिएक्शन के अंदर आपको मैकेनिज्म दी हुई है। अब सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को देखकर इसका रेट लॉ निकालना था, सेकेंड आपको ऑर्डर बताना था और 2 स्टेप की जो मैकेनिज्म दी हुई है उसमें से आपको बताना था कि कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगी, कौन सी ऐसी स्टेप है जिसके अंदर हम रेट को क्या कर सकते हैं? रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको 2 स्टेप दी हुई थी, एक स्टेप 1 थी और दूसरी आपकी स्टेप 2 थी। तो स्टेप फर्स्ट जो है वो हो जाएगी हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? सो ये हमने पूरी जो एक आपकी रिएक्शन है इसको हमने पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ रिएक्शन और कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, 2019 का क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा था वो क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या था। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to the
डायरेक्टली proportional to its mole fraction present in solution. Its moles fraction present in solution. ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है कि कोई एक सोल्यूशन है जिसमें वॉलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है, तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का किसी भी सोल्यूशन के अंदर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब आपको ये बताना है ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। अब ये आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के, ये पूरा जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये पूरा स्टेटमेंट किसका स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही था कि आपको क्या लिखना था, आपको यहाँ पर रॉल्स लॉ को डिराइव करना था। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जब हम वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात करते हैं तो जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर कंपोनेंट का किसी भी सोल्यूशन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन से। और उसके आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको यहाँ पर वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है, जिसके बेसिस पर कोई भी जो सोल्यूशन होगा वो रॉल्स लॉ को टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की एवरी रेंज तक फॉलो करे। सो रॉल्स लॉ को कोई भी सोल्यूशन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की एवरी रेंज तक फॉलो करते नहीं हैं। वैसे तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जनरली मानते हैं कि वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को एवरी कंसंट्रेशन, एवरी टेम्परेचर और एवरी प्रेशर के ऊपर जो भी फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें आइडियल सोल्यूशन बोला जाता है। तो आपसे डायरेक्टली आइडियल सोल्यूशन करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे क्या बोला गया है, सबसे पहले तो आपसे बोला गया है कि स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें वॉलेटाइल कंपोनेंट हो उसके लिए आपको रॉल्स लॉ बताना था। तो वो स्टेटमेंट हमने लिख लिया है और उसके बाद में आपको यहाँ पर कोई भी टू कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जिसके बेसिस पर रॉल्स लॉ को आइडियल सोल्यूशन से रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। सो आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स वी नो दैट वेरी वेल। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि दो सॉल्यूशंस which obey the Rolle's law at every range of concentration and temperature is called ideal solution, ठीक है। उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उन सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे उनमें एंथैल्पी में जो चेंज है वो 0 होगा, है ना, ठीक है। द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन enthalpy is always equal to 0, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। द चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो कोई भी सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन तब होगा जब वो, सबसे पहला सिचुएशन तो ये हो जाती है कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की हर रेंज तक जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सोल्यूशन है। और उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि उसके एंथैल्पी में जो भी चेंज हो रहा है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कि उसके वॉल्यूम में जो भी चेंज हो रहा है वो भी इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6
सॉल्व करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।